हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। तो देखिए, ये एक वर्टिकल नंबर लाइन यहाँ दे रखी है और इसमें जो है इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसे ऑब्जर्व करो, मतलब इसे ध्यान से देखो और ये जो पॉइंट्स हमें नीचे दे रखे हैं इन्हें लोकेट करना है। तो इस नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन में ये जो पॉइंट डी है ये क्या है, किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये +8। ठीक है, ये जो इंटीजर है ये +8 है। अब हम सबसे पहले जिस नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स लिख लेंगे। तो देखिए, ये इंटीजर +8 है। ठीक है, तो इससे नीचे जो ये इंटीजर होंगे ये डिक्रीज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ये +8 है, तो इससे नीचे जो है इंटीजर कम होगा, तो यानी ये +7, फिर ये +6, +5, +4, +3, +2, +1। तो देखिए, इस तरह से ये इंटीजर जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो देखिए, ये +1 है। ठीक है, तो फिर ये जो पॉइंट O है ये क्या होगा? इंटीजर 0। तो ये 0 होगा यहाँ पर, तो फिर डिक्रीज होंगे, तो ये -1, ये -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो हमने इस नंबर लाइन पर सारे इंटीजर्स लिख लिए हैं। अब ए पार्ट देखिए, लिखा है इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। कि अगर ये पॉइंट डी जो है +8 है देन विच पॉइंट इज़ -8। तो -8 वाला पॉइंट कौन सा है? देखिए, -8 वाला पॉइंट कौन सा है? F है। सो कौन सा पॉइंट -8 है? द पॉइंट F इज़ -8। कि पॉइंट F जो है -8 है। अब बी पार्ट देखिए, लिखा है इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट G है वो नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, इस नंबर लाइन में ये है पॉइंट G। ठीक है, और ये क्या है? -6। देखिए, 6 के साथ माइनस लगा है, यानी ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। सो आंसर इज पॉइंट G इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। सी पार्ट देखिए, पूछा है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। कि पॉइंट B और E कौन से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, ये हमें बताना है। तो नंबर लाइन में देखिए, पॉइंट B किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है? +4। और पॉइंट E कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है? -10। सो आंसर इज पॉइंट B रिप्रेजेंट्स +4 एंड पॉइंट E रिप्रेजेंट्स -10। की पॉइंट B +4 को दर्शा रहा है और पॉइंट E -10 को दर्शा रहा है। डी पार्ट देखिए, पूछा है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। यानी कि इस नंबर लाइन में जो ये पॉइंट मार्क्ड है इनमें से किस पॉइंट की वैल्यू सबसे लीस्ट यानी सबसे कम है। तो देखिए, इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? +8 है। उसके बाद जो है इंटीजर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस नंबर लाइन में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -10। और ये जो -10 है ये किस पॉइंट की वैल्यू है? E की वैल्यू है। तो यानी पॉइंट E की वैल्यू सबसे कम है। सो आंसर इज पॉइंट E हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अब ई पार्ट देखिए, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। मतलब इस नंबर लाइन में ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तब इस नंबर लाइन में देखिए, ये जो पॉइंट डी है इसकी वैल्यू क्या है? +8। और ये जो +8 है इनमें सबसे बड़ा इंटीजर है, इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा इंटीजर। उसके बाद जो इंटीजर डिक्रीज हो रहे हैं। तो यानी ये जो पॉइंट डी है इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पॉइंट डी आएगा। उसके बाद इससे छोटा क्या होगा? पॉइंट सी, क्योंकि वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही हैं तो पॉइंट सी की वैल्यू जो है डी से छोटी होगी। +5 देखिए छोटी है, फिर सी से छोटा बी, फिर बी से छोटा ए, इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले डी लिखेंगे, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। फिर डी से कम वैल्यू किसकी है? सी की। फिर सी से कम वैल्यू बी की और बी से कम वैल्यू ए की है। तो सी से कम वैल्यू बी की, बी से कम वैल्यू ए की है। फिर देखिए, ए से कम वैल्यू किसकी है? ओ की। ठीक है, यहाँ पे 0 है ना, तो फिर ए से कम वैल्यू किसकी है? ओ की। ओ से एच की, फिर एच से कम वैल्यू जी की, जी से कम वैल्यू एफ की है और एफ से कम वैल्यू ई की है।
तो देखिए इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।